अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद का, जिन्होंने ये कहा था कि वी आर नॉट श्रीलंका। डॉक्टर कैसर बंगाली और उनके साथ हैं सैयद जाफ़र अहमद, जो कि एक सोशल साइंटिस्ट हैं, और बंगाली साहब जो हैं डॉक्टर कैसर बंगाली, वो इकोनॉमिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में। उन्होंने कुछ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी बात की है और करंट सिचुएशन की बात की है, हमारे जो लोन्स के बारे में बात की है। और डॉक्टर कैसर ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ जो है लोन के साथ ही सर्वाइव कर सकता है, लोन से ही सर्वाइव कर सकता है। अगर पाकिस्तान लोन लेगा तो आगे सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो एक मीटिंग हुई कराची में ही, कंसर्न सिटीजन्स अलायंस और मेडिकल एसोसिएशन के साथ सैटरडे के दिन। ठीक है, और टॉपिक जो था उनका जिस पे बात हुई, जिस पे डिस्कस की गई, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है ना प्रेजेंट किए गए इन दोनों जो हमारे पास एक्टर्स हैं, इन दोनों की तरफ से। अब ये क्या कहते हैं, हम इसको जो ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जाफ़र आते हैं। वो कहते हैं कि हम जो करंट सिचुएशन हमारी चल रही है सोशल पॉलिटिकल के पर्सपेक्टिव से हम उस चीज़ों को देखते हैं। ब्रिटिश जो थी वो हिस्ट्री की तरफ जा रहा है कि ब्रिटिश ने रूल किया यहाँ पे, और उन्होंने कंट्रोल किया, लोगों पर कंट्रोल किया मिलिट्री के थ्रू और ब्यूरोक्रेसीज के थ्रू। और वही चीज़ अब पाकिस्तान को भी जो है ना दोबारा रिफॉर्म करनी चाहिए, वही स्ट्रक्चर को दोबारा रिफॉर्म करना चाहिए। अभी कह रहे पार्टीशन के दौरान 19% पॉपुलेशन थी इंडिया की यहाँ पाकिस्तान में, और 33% जो थी मिलिट्री थी। मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा जो मिलिट्री थी यहाँ पर पाकिस्तान में। ठीक है, और अब कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी थी यहाँ पर वो मुस्लिम लीग थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग के पास कोई प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, और ना एजुकेशन पॉलिसीज़ अच्छी थी और ना ही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी थी। अब डॉक्टर जाफ़र कहते हैं कि उस वक्त कुछ अनसर्टेनिटी थी। लोग कह रहे थे, या जो कुछ एक्टर्स कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है 6 मंथ से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो है अनसर्टेनिटी को ख़त्म किया मिलिट्री ने और ब्यूरोक्रेसीज ने। उन दोनों ने पाकिस्तान को सेव किया, कंट्री को सेव किया था। ठीक है, तो अब कहते हैं यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं ना। यूएसए के अब आपको पता है 1945 में यूएसए ने कितना इस्तेमाल किया पाकिस्तान को। उससे बाद 9/11 के बाद पाकिस्तान को कितना इस्तेमाल किया गया यूएसए की तरफ से। लेकिन यूएसए उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता पाकिस्तान की। तो क्योंकि यूएसए जो था वो बिग इंडिया की तरफ देख रहा था। बिग इंडिया मतलब जो अभी का भारत है, अभी का इंडिया, उसकी तरफ देख रहा था। पाकिस्तान तो अब छोटा मुल्क है, तो पाकिस्तान की तरफ उसका कोई फोकस नहीं था। लेकिन पाकिस्तान बार बार उसके जो है ना पास जा रहा था, उससे हेल्प मांग रहा था। ठीक है, 9/11 के टाइम पे हमारे 1940 के बाद जो सीन हुआ उसमें जो है ना हमारे लियाकत अली खान ने उनको ज्वाइन किया। फिर 9/11 में परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी हेल्प की, उनसे कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स मेजर इंसिडेंट्स थे जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान के लिए बड़े रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने 1945 में इंडिया न्यूट्रल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जो हैं वो भी यूएसए के पास जाते हैं। इवन कि अगर इलेक्शन चेंज करवाने और इलेक्शन करवाने हो तो वो फिर भी पाकिस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है यूएसए के पास जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अयूब खान ने किया था मार्शल लगाने से पहले। ठीक है, तो अब हम भी जो है ना अभी भी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ को और पैरामीटर्स को, स्टेट की सिक्योरिटी के जो है ना उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके पैरामीटर्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। और डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं उनको डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो उनका काम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका काम है? यहाँ पे हमारा ये जो काम है मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसीज करती है। ठीक है, स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या कुछ भी, तो ये ब्यूरोक्रेसीज और मिलिट्री करती है। तो इसी वजह से या 33 सालों से मिलिट्री रूल करती आ रही है कॉमन जो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ साथ। ठीक है, कभी सिविलियन गवर्नमेंट, कभी जो है मिलिट्री गवर्नमेंट हमारे पास अथॉरिटेरियन रेजिम है।
अब जिना कहते हैं, अब ये सारी जो पॉइंट है, ये जो सारे जो पर्सपेक्टिव है, जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सब मिस्टर डॉक्टर जाफ़र की हैं, जो कि एक सोशल पॉलिटिकल है, सोशल साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जिना की नज़र में मोहम्मद अली जिना, कायदे मोहम्मद अली जिना, वो कहते थे कि पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सोवरेन स्टेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाता है, ना सिर्फ पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाता है लेकिन सेनेट को भी डिसॉल्व किया जाता है, जैसे कि ज़ियाउल हक ने किया था, ठीक है। तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी किया मिलिट्री रूल, वहाँ उन्होंने वो किया, अडॉप्ट किया। ज़ियाउल हक की नॉन पार्टी इलेक्शन जो थी 1985 में, उन्होंने पुट पॉलिटिकल पार्टीज इन ए कॉम्प्रोमाइज मूड, ठीक है। एंड दे आर स्टिल लाइक दैट, सो वी हैव हैड हाइब्रिड रेजिम। तो हमारे पास हाइब्रिड रेजिम है। हाइब्रिड रेजिम कभी अथॉरिटेरियन, कभी डेमोक्रेटिक, कभी अथॉरिटेरियन, ये या डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, कभी अथॉरिटेरियन रेजिम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हाइब्रिड रेजिम हमारे पास। तो ये कहते हैं कि विद हेड्स सच एज मोहम्मद खान जुनेजो, चौधरी शुजात, ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो थे। और देयर वाज ज़ियाउल हक बिहाइंड जुनेजो एंड मुशर्रफ बिहाइंड शुजात, ठीक है। जुनेजो के पीछे ज़ियाउल हक था और शुजात के पीछे मुशर्रफ था। बट नाउ अब हम देखते हैं, ये बता रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि इमरान खान के पीछे कौन। अब फाल्ट लाइन्स हमारी सोसाइटी में क्या है, हैविंग टू डू विद एथेनिसिटी, जो भी हम एथेनिसिटी के साथ करते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और फॉरेन पैटर्नेज के साथ जो हमारा सीन है। बहुत से एटोनॉमस ग्रुप्स हैं इस सिचुएशन में, सारे जो पाकिस्तान में इशूज़ हो रहे हैं, एटोनॉमस ग्रुप इन्वॉल्व हैं। और ऑल दीज थिंग्स एंड दीज आर सो पावरफुल दैट इवन द स्टेट इंस्टीट्यूशन कैन नॉट कंट्रोल देम। इतने पावरफुल हैं कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न पैटर्नेज सो मच सो दैट टुडे द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अब हम जो हैं वेस्टर्न पैटर्नेज पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे कि अब हम IMF पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये IMF एक ग्रुप है जिसमें हम जो है ना ज़्यादा हम पे असरअंदाज करता है, ज़्यादा इम्पेक्ट करता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। और जो है IMF जो है वो भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिस पे हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और वेस्टर्न ग्रुप है ये, ठीक है। अब आते हैं डॉक्टर कैसर बंगाली क्या कहते हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं, इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान हैज़ ब्रॉड वेयर इट इज़ टुडे, पाकिस्तान को वही जगह पे लाया गया जो यहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है, जहाँ पर मतलब पाकिस्तान को होना चाहिए था। अब कहते हैं कि आज हर कोई जानता है कि स्टेट बैंकरप्ट है, ठीक है, और स्टेट जो है लोन के थ्रू ही सर्वाइव कर सकती है, लोन लेकर ही सर्वाइव कर सकती है। अब ये जो है ना डॉक्टर कैसर कुछ अच्छी पॉइंट्स बताते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, जिन्हें मैं बताता हूँ क्या क्या मतलब जो है बोलते हैं, उस पर बात कर रहे हैं ना। हम जो लोन पे मुल्क चलाते हैं, या अब लोन हमें लेना चाहिए, या तो वहाँ से लें या हम यहाँ से लें, सर्वाइवल के लिए हमारे लिए लोन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कहते हैं कि हम जो ये लोन लेते हैं ना, वो लोन किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं लेते, हम लोन लेते हैं लोन उतारने के लिए। मतलब एक जगह से कर्ज़ा लिया और उसी कर्ज़े से हम ना किसी दूसरे का कर्ज़ा उतार रहे हैं, ठीक है। तो IMF से हम जो भी लोन लेते हैं ना, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लोन नहीं होता, वो होता है हमने IMF से लोन ले लिया। अब अगर किसी कंट्री ने हमारी हेल्प की हो या उसने लोन दिया हो हमें, तो हम उसको जो है ना लोन दे देते हैं, ठीक है, हम उसको कर्ज़ा चुका देते हैं। जैसे कि अभी हमें चाइना ने हमें कर्ज़ा दिया था और हमें चाइना का कर्ज़ा उतार दिया था, ठीक है। अब दोबारा हमें जो है ना चाइना कर्ज़ा दे रहा है, ठीक है। तो ये हम सीन ना करते रहते हैं, IMF से लोन लेकर किसी दूसरे को लोन पकड़ा देते हैं। हम ना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ना इंडस्ट्री पे काम करते हैं, ना एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, हम सिर्फ लोन लेकर लोन उतारते हैं, ठीक है। जो भी कंडीशंस आएंगी हमें उस पर एग्री करना है, ठीक है। अब IMF लोन देता है, जितनी भी डिमांड करता है, जितनी भी कंडीशंस हमें देता है, हम उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ भाई हम करेंगे, जो भी आप कहेंगे हम करेंगे। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट की तनख्वाह में जो है ना, गवर्नमेंट के जितने मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाएगा, IMF का कहना है, तो पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, ज़रूर करेगा उसको, ठीक है। तो अगर हमारे अब ये कह हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका काम क्या रह गया, सिर्फ वो IMF की कंडीशंस को बस इम्प्लीमेंट कराता है, और उसका कोई काम नहीं है अब पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ टू इंक्रीज रेवेन्यू इंक्रीज़ करना चाहिए विथ डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर्स जो हमारे खराजात जो भी हैं उसको कम करके हमारे रेवेन्यू जो है ना बढ़ाने चाहिए। लेकिन कैसे? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा वीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब जो हमारा ट्रेड है या बैंकिंग है या हाउसिंग है, जितना भी ये सारी हमारे जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करती हैं, जिन पे काम ही नहीं होता। अब ये डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं कि हम वीट इंपोर्ट करते हैं, हम लेंटन इंपोर्ट करते हैं,
हम एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब अगर जो है ना मतलब हम इवन कि ये भी चीज़ें अब ग्रो नहीं कर पा रहे। वीट सबसे ज़्यादा होती है, हम कर वो नहीं, हमारे पास नहीं हो रही है, इसको हम एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन हम जो है ना अपनी कंट्री को भी फीड नहीं कर पा रहे अभी, ये हालत है। अब ये कह रहे हैं जब तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी हैं तो यू हैव ज़ीरो ग्रोथ एंड ज़ीरो जॉब्स। जाहिर सी बात है कोई ग्रोथ नहीं होगी तो जॉब्स नहीं होगी, ठीक है। अब पाकिस्तान इंपोर्ट्स एवरीथिंग एंड ऑल इंपोर्ट्स आर पेड फ्राम लोन्स। अब जितने भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं ना वो लोन से पेड किए जा रहे हैं। हमारे पास अपना पैसा भी नहीं है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन पर जो है अपना खर्चा किया जाए, अपना पैसा दें, ठीक है। तो वो जो है ना हम भी लोन से अदा करते हैं। अब इवन के वाटर जो है वो भी हमें फॉरेन कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं। who bottle our water and sell it to us। हमारा ही पानी हमें ही बेचते हैं, ठीक है, और वो भी कौन करते हैं, फॉरेन कंपनी बेचते हैं। अब अवर एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी है टू वन हु कैन अफोर्ड इट। अब वो भी इतना है कि कुछ लोग ही जो है ना कुछ क्लासेस के लोग उनको अफोर्ड कर पाते हैं, बाकी सारे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो मैट्रिक भी बच्चों को नहीं करवाते, ठीक है। दे ऑल गिव मनी टू कैम्ब्रिज सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन डू O and A लेवल। सही है। 1970 से लेकर 1918 तक हमारे पास जो थी हम प्रोजेक्ट बेस्ड लोन लिया करते थे, लेकिन अब 1990 के बाद अब हमने ऐसा कोई भी लोन नहीं लिया जो प्रोजेक्ट बेस्ड हो। जितने भी लोन्स लिए हैं हम दूसरों के कर्जा उतारने के लिए, दूसरी कंट्री का कर्जा उतारने के लिए लोन लिए हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं जो हम लोन लेते हैं ना वो हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के फर्नीचर के लिए हम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी मतलब ये हो रहा है ना एक लॉबी पॉलिसी बना रही है और अपने सर्टेन गेन के लिए कुछ उनके स्पेसिफिक गेन है वो हासिल करने के लिए ये सारी पॉलिसी बनाती हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं वी यूज़ टू प्रोड्यूस 2/3 इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवर कंट्री अवर सेल्फ। हम जो है पहले 2/3 इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी कंट्री के लिए बनाते थे, लेकिन अब 70% इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्राम इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल। अब जो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना वो 70% हम इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, ठीक है। फिर बाद में कहते हैं वी डू हैव कोल हेयर। हमारे पास कोल भी मौजूद है, बट वी रन आवर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स ऑन इम्पोर्टेड कोल। अब हम जो फायर प्लांट्स है ना वो इम्पोर्टेड कोल से हम चलाते हैं। हमारे पास जो कोल मौजूद है वो उस पर हम नहीं चलाते, ठीक है। Imported fuel power plants are given priority and power plants run on local fuel are often closed, ठीक। अब जितने भी इम्पोर्टेंट फ्यूल पावर प्लांट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है और पावर प्लांट्स को जो है ना लोकल फ्यूल पे चलाया जा रहा है, ठीक है, जो कि अब अमूमन बंद हो चुके हैं। एज फॉर द सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय द डॉक्टर बेंगाली ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दैट देयर वाज 1 ट्रिलियन रुपीज़ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर नीडेड। 1 ट्रिलियन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो सकते हैं। इसे पाकिस्तान शुड कट इट्स इंपोर्ट्स बाय हाफ। अपने इंपोर्ट्स को हाफ कर दें, कम कर दें। ओनली इंपोर्ट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। He also suggested that the setting up of a fund where all the grade 20 to 22 officers and those who are paid salaries in million give their one day salary to the government। अब जितने भी 22 या 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं वो एक दिन की सैलरी जो है अपनी कंट्री को दें, ठीक है, टू देयर गवर्नमेंट को दें। वी कैन यूज़ द अमाउंट टू पे अवर डेब्ट्स। हम उस अमाउंट को अपने डेब्ट्स पे करेंगे। बिकॉज अंटिल यू हैव लोन्स यू आर अंडर अ कर्ज। जब तक आपके पास लोन होगा आप कर्ज में होंगे।